हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी पिछली वीडियोस को अच्छे से देख रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे और आपको पिछले सभी टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इन जावा इज स्पेशल मेथड दैट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो भी एक मेथड ही है, वो भी फंक्शन की तरह ही काम करता है, बट उसे हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाने के लिए। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। जो कंस्ट्रक्टर है उसे हमें अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और इसे हम यूज़ करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स की इनिशियल वैल्यूज़ को सेट करने के लिए। कंस्ट्रक्टर आर यूज टू असाइन वैल्यूज़ टू द क्लास वेरिएबल एट द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये क्या करता है? हमारे जो क्लास वेरिएबल हैं उन्हें वैल्यू असाइन करवाता है एट द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब जब कि हमारा कंस्ट्रक्टर है जो कॉल होता है, उस वक्त हमारे वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं। सो कंस्ट्रक्टर को क्लास में यूज़ करने के 3 रूल्स हैं कि जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम क्लास के नाम के साथ सेम होना चाहिए। उसे हम बिल्कुल फंक्शन के जैसे ही लिखेंगे, फंक्शन का नाम और पीछे गोल ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस बोल सकते हैं आप। और कंस्ट्रक्टर हैव नो रिटर्न टाइप। जो कंस्ट्रक्टर है वो हमें रिटर्न में कोई भी वैल्यू नहीं देगा, सो इसकी रिटर्न टाइप लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि जब हम हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो उसी वक्त हमारा कंस्ट्रक्टर है जो अपने आप कॉल हो जाएगा, कंपाइलर के द्वारा अपने आप कॉल कर दिया जाएगा। हमें अलग से उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। जैसे कि हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन में 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, तो जो कि एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन था, एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन। सो कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन की तरह ही सेम है। इसमें भी एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, उसमें हम कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते हैं, और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। सो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है जो उसे हम अगर क्रिएट करेंगे तो भी हमारा क्लास का मतलब क्लास में उसे हम कॉल करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं करते हैं अपने द्वारा प्रोग्राम में, तो जो हमारा कंपाइलर है वो खुद ब खुद एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, और उसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन करवा देगा, जैसे कि 0 या फिर नल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप। सो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में हम आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं और इसीलिए इसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्रिएट नहीं कर सकता, इसे यूज़र द्वारा क्रिएट करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। Like methods, we can overload constructors for creating object in different ways। कि इसका मतलब है कि फंक्शन की तरह हम हमारे जावा प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट करते हैं, उसी तरह ही हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी इसमें करते हैं। जब हमें हमारे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट वेज में क्रिएट करना होता है तो हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो लाइक C++, जावा आल्सो सपोर्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। C++ की तरह जावा में भी कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है उसे यूज़ किया जाता है, बट ये C++ की तरह नहीं है कि जावा खुद ब खुद ही डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर देगा। मतलब इसमें हमें खुद अपने आप एक कॉपी कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन जावा। चेनिंग का क्या मतलब है कि कंस्ट्रक्टर कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर विद रिस्पेक्ट करंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि एक कंस्ट्रक्टर में से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, उसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोला जाता है।
एक कंस्ट्रक्टर के जो भी हमारे उसमें वेरिएबल्स वगैरह हैं जो भी हमने दिए हैं, उन्हें अगर हम असेस करवाना चाहते हैं हमारे दूसरे कंस्ट्रक्टर में, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर चेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये हम सेम क्लास में भी कर सकते हैं और अलग क्लास में भी कर सकते हैं। जैसे कि सेम क्लास, अगर हमारी क्लास सेम है और उसमें हम हमारी इस कंस्ट्रक्टर चेनिंग को यूज़ करना चाहते हैं, इस कंसेप्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो हम दिस कीवर्ड के द्वारा उसे दूसरे कंस्ट्रक्टर में यूज़ कर सकते हैं। मतलब वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर। इसके लिए हमें सेम क्लास में दिस कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है अगर हम उसके वेरिएबल, उसके डाटा को असेस करना चाहते हैं तो। बट अगर हमारे पास हमारे प्रोग्राम में 2 क्लासेस हैं, एक बेस क्लास है, एक ड्राइव्ड क्लास है। बेस क्लास आपको पता होगा कि सुपर क्लास होती है, और ड्राइव्ड क्लास सब क्लासेस मतलब उसके अंडर जो बनती हैं, उसके बाद जो बनती हैं उसे एक्सेस करके उसे बोला जाता है। सो ऐसी स्थिति में हम सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर हमें हमारी बेस क्लास के कंटेंट को ड्राइव्ड क्लास में यूज़ करना हो तो हम सुपर कीवर्ड के द्वारा उस सारे कंटेंट को ड्राइव्ड क्लास में कॉल करेंगे। सो इसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोला जाता है। एक बात और, अगर हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं करते हैं तो भी हमारी क्लास में, हमारी क्लास है जो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेती है खुद ब खुद। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग अकर्स थ्रू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के द्वारा जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग है वो पैदा हुई थी। जैसे कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम प्रोग्राम में मोर देन 1 क्लासेस को यूज़ करते हैं, तो अगर हम उसका डाटा भी यूज़ करना चाहते हैं, मतलब उसके वेरिएबल, उसका कंटेंट दूसरी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं उसके स्कोप के बाहर, तो हमें कंस्ट्रक्टर चेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इंश्योर दैट क्रिएशन ऑफ सब क्लासेस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद द इनिशियलाइजेशन ऑफ द डाटा मेंबर ऑफ द सुपर क्लास। देयर कुड बी एनी नंबर ऑफ क्लासेस इन इनहेरिटेंस चेन। इसका मतलब है कि इनहेरिटेंस चेन में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। अगर हम एक क्लास का डाटा दूसरी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं तो हमें सुपर कीवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सेम उसी ही क्लास में हमारे कंस्ट्रक्टर के डाटा को दूसरे कंस्ट्रक्टर में यूज़ करना चाहते हैं तो हम दिस कीवर्ड के द्वारा उसे यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कि हमें कंस्ट्रक्टर चेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। कंस्ट्रक्टर चेनिंग की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम बहुत सारा ज़्यादा डाटा नहीं देना चाहते हैं और उसी डाटा से जो हमने एक जगह दिया उसी डाटा को यूज़ करके हम अगली क्लास में या फिर उसी क्लास में कहीं और जाके हमारा कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं और हम उसे दोबारा रिपीट करके लिखना नहीं चाहते, तब हमें कंस्ट्रक्टर चेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि उस टाइम हम सेम क्लास में दिस कीवर्ड के द्वारा उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमारी क्लास अलग है तो हम सुपर कीवर्ड के द्वारा उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं विदाउट रीराइट, मतलब उसे दोबारा लिखे बिना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है। पहले हम रूल्स पढ़ते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। इसमें क्या है, दिस एक्सप्रेशन शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर। कहते ये जो दिस एक्सप्रेशन है ये फर्स्ट लाइन होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर की। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 कंस्ट्रक्टर विदाउट द दिस कीवर्ड, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है विदाउट कीवर्ड दिस कीवर्ड। यहाँ पे हमें दिस कीवर्ड को यूज़ नहीं किया है। सो ये वाला जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसकी रूल्स के हिसाब से कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैन बी अचीव्ड इन एनी ऑर्डर। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया गया और इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के डाटा को हमने यहाँ पे यूज़ किया है दिस कीवर्ड के द्वारा। और ये हमारा जो है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के डाटा को हमने यूज़ किया है यहाँ पे दिस कीवर्ड के द्वारा। और नेक्स्ट, हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम मेथड्स इन जावा, कि जो हमारे कंस्ट्रक्टर हैं वो फंक्शन से कैसे अलग हैं जावा में। सो देखते हैं। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास विद इन विच इट डिफाइंड व्हाइल इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द मेथड इन जावा, कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम है वो क्लास के नाम के साथ सेम होगा बट फंक्शन में ऐसा कोई भी रूल नहीं होता है। सो इस तरह ये फंक्शन से अलग है। और कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर है उसकी हमें रिटर्न टाइप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम
बट फंक्शन में हमें रिटर्न टाइप देनी पड़ती है और उसमें हमें वॉइड लगाना पड़ता है अगर वो कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देना चाहता है तो। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ओनली वंस एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन व्हाइल मेथड कैन बी कॉल्ड। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो एक ही बार कॉल होता है जब हम हमारे प्रोग्राम का जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब, बट फंक्शन को हम कई बार कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट समझ आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।